और जो सवाल उठ रहा है नॉर्मलाइजेशन का जी जो प्रोसेस है, उस जी पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। जी अब क्या प्रोसेस है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या जी जी तर्क दिया जा रहा है, क्यों नॉर्मलाइजेशन की बात है? और क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ऐसी बनाई गई है जिसमें अलग अलग चीजों को जो है आप बराबर कर रहे हैं। जरा समझाइए सर, है क्या नॉर्मलाइजेशन? सिद्धार्थ, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसमें एक से ज्यादा शिफ्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन पिक्चर में आ जाता है। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिखाता हूं जो स्लाइड 3 में है। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। देख के कुछ समझ में नहीं आता है और इसमें सारे कैरेक्टर्स को चूंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं लेमन टर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूं जिससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। अब सपोज कीजिए एनटीपीसी का सीबीटी 1, ये 57 दिन एग्जाम चला था, 57 डेज, 100 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अब किसी एक दिन के शिफ्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, हर डे 2 शिफ्ट होते थे। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 50,000 लड़के अपीयर हुए, 50,000 बच्चे अपीयर हुए और 100 नंबर के एग्जाम में सबका एवरेज मार्क्स जो निकाला गया वो 60 मार्क्स था। फिर उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में अगेन 50,000 लड़के अपीयर हुए और उनका एवरेज मार्क्स जो था वो 100 में 50 मार्क्स था। तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 60 था, सेकेंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 50 था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेकेंड शिफ्ट के लड़के कम मजबूत थे या फर्स्ट शिफ्ट के लड़के ज्यादा तेज थे। इसका सिंपल यही मतलब हम लोग मानते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जिसमें कम मार्क्स आया है उसका सवाल का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। तो प्रैक्टिकली डिफिकल्टी लेवल को एक लेवल पे मेंटेन करना जहां 100 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन जो है उसका बेसिक आइडिया ये है, एक मैथमेटिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंडिडेट्स के मार्क्स को इक्वलाइज कर दिया जाता है जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम देते हैं। और मान लीजिए कि 100 शिफ्ट में देखें तो किसी एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स मान लीजिए 70 नंबर हो जा रहा है और सबसे कम वाले का मान लीजिए कि 55 नंबर हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन वो इक्वलाइजेशन की प्रक्रिया है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिससे जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स है उसको एक मिडिल लेवल पे लाते हैं, जिसको कम मार्क्स है जिस शिफ्ट में उसको भी मिडिल लेवल पे लाते हैं और एक लेवल फील्ड बनाया जाता है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा था वो कोई आरआरबी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक साइंटिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको एसएससी यूज कर रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन आज के दिन में प्रेवलेंट फॉर्मूला है और इससे पूरे डाटाबेस में लगा के एक लेवल प्लेइंग फील्ड और मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है। सिद्धार्थ सर, ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की, जी और इतना टेक्निकल है ये फार्मूला जो है, हाँ, तो अलग चीज हो गई। इसको आपने समझाया कि बेसिकली किस कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका होता है, जी। लेकिन बहुत साइंटिफिक फॉर्मूला है ये। अच्छा सर। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला आइटम जो है वो है कि सारे शिफ्ट में 100 शिफ्ट मान लीजिए हुए, सारे शिफ्ट में जो 0.1% हाईएस्ट मार्क्स गेटर हैं उनका एवरेज है, उससे घटाया गया सारे शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटा दिया गया। उसको डिवाइड जो हम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के जो टॉप 0.1% कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स, उनका एवरेज मार्क्स है, उसमें से उसी पर्टिकुलर शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटाया गया। तो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आता है जो एक से या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है, उससे फिर उसके मार्क्स को, एवरेज मार्क्स वगैरह को जोड़ के, इससे होता क्या है कि मार्क्स इक्वलाइजेशन होता है, एक रेशनलाइज हो जाता है मार्क्स। और इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का मार्क्स घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जिनका घट जाता है वो मतलब कुछ ज्यादा बोलते हैं, जिनका बढ़ जाता है वो शांत रह जाते हैं। तो बट दिस इज ए साइंटिफिक फॉर्मूला और इससे मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है जो जरूरी है, जिसके बिना रिजल्ट हो ही नहीं सकता रॉ स्कोर पे जहां एक से ज्यादा शिफ्ट हो। और यहाँ तो 100 शिफ्ट हैं, यहाँ तो बिना बिना नॉर्मलाइजेशन के काम हो ही नहीं सकता। हालांकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीबीटी 2 में कि इस तरह से एग्जाम कराएं कि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए।